हेलो दोस्तों जब से कोविड विपदा हमारे सामने आई है तब से काफी सारे लोगों को साइलेंट कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। यानी कि जब पेशेंट सोता ही रह जाता है और उसको अटैक का पता ही नहीं चलता है। आए दिन हम अखबारों में देखते हैं कि फला गृहिणी घर पर आई, काम करके आई, या ऑफिस से कोई लेडीज आई और घर पे आई तो सोती ही रह गई, या कोई छोटे छोटे बच्चों को भी लोगों को साइलेंट अटैक आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि सभी लोग जानते हैं कि जब अटैक आता है तो चेस्ट पेन होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है, हाथ में भी जाता है। तो कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए कि ये जो पेन हो रहा है वो सिंपल एसिडिटी का या छाती का दर्द है, या फिर ये कोई हार्ट अटैक का लक्षण है और उसमें तुरंत डॉक्टर के पास हमको जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको कुछ खास पॉइंट्स बताऊंगा। हालांकि इन सब पॉइंट्स पे डिसीजन लेने के बाद अपने डॉक्टर से भी आपको बात करनी ही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले जो एंजाइना या चेस्ट पेन होगा, जो हार्ट अटैक का पेन होता है, वो एग्जर्वेट होता है जब कि आप कोई स्ट्रेस वाला काम कर रहे हैं या भागा दौड़ी कर रहे हैं। जैसे आप जिम में गए और आपने एक्सरसाइज की और फिर आपको चेस्ट पेन स्टार्ट हो रहा है, या फिर आपने कोई जॉगिंग करी और फिर चेस्ट पेन स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप टॉयलेट जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपने प्रेशर लगाया, पसीने आ गए और फिर चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो एक सस्पिशन हो सकता है कि वो हार्ट अटैक का अर्ली लक्षण हो सकता है। इसकी तुलना में अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए कुछ भी नहीं कर रहे और आपने कुछ हैवी खाना खाया और फिर आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो काफ़ी चांसेस है कि वो एसिडिटी का दर्द हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की खुद की हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर ज़्यादातर जो चेस्ट पेन होता है वो हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट में साइलेंट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर आप कोरोना के पेशेंट रहे हैं और उस वक्त आपको स्टेरॉइड्स भी दिए गए थे, आप आईसीयू भी जाके आए थे और हार्ट को उस वक्त डैमेज पहुंचा था, तो ऐसे में भी किसी भी चेस्ट पेन को नॉर्मल लेना खतरे से खाली नहीं। दोस्तों अगर आपकी चेस्ट पेन होता है और उस चेस्ट पेन के साथ पसीना आ जाता है, वो पेन इतना ज़्यादा है जैसे कि कोई आपकी छाती को बहुत तेज दबा रहा हो, जिसे कहते हैं ना कि फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, जिसके लिए मेडिकल भाषा में यूज किया जाता है, आपको ऐसा फील होता है कि अब तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, तो वो दर्द स्पेशली कार्डियक पेन हो सकता है। सबसे पहले इसमें आपको यही करना है कि आपको नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके ईसीजी करानी है, क्योंकि ईसीजी एक बेसिक टेस्ट है जिससे पता लगा जा सकता है कि जो चेस्ट पेन है वो हार्ट की वजह से हो रहा है या सिर्फ एसिडिटी की वजह से हो रहा है। कभी भी अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के मरीज हैं, आपकी एज 30-35 साल से ज़्यादा है और स्ट्रेस के काम की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको इजी मत कीजिए दोस्तों। उसके लिए आपको ईसीजी और 2D को करवाई लेनी चाहिए। ईसीजी तो बहुत बेसिक सा टेस्ट है, तो लगभग छोटे से छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर पे भी अवेलेबल होता है और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और वो 5 मिनट में हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। लेकिन ईसीजी का नॉर्मल आ जाना भी ये नहीं बता देता कि आपको कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अटैक हो ही नहीं सकता। इसलिए इसके लिए स्ट्रेस 2D को, यानी कि इसमें पेशेंट को ट्रेडमिल पे दौड़ाया जाता है और उसके बाद 2D को की जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो बता देता है कि क्या आपके हार्ट अटैक आने की कोई संभावना है या नहीं। दोस्तों कोरोना के बाद काफ़ी सारे लोगों की ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई है और ऐसे में यंग एज के अंदर भी कार्डियक अटैक आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अपने खून को गाढ़ा ना होने देने के लिए काफ़ी सारे लोग बार बार ब्लड डोनेट देने की भी सलाह देते हैं। अगर आपका भी हीमोग्लोबिन 14, 15 या 16 से ज़्यादा है, और ऐसे में आपको मैं भी यही सजेशन दूंगा कि आप समय समय पे 3-3, 4-4, 5-5 महीने पे ब्लड डोनेशन डॉक्टर की सलाह पर करते रहें, ताकि खून ज़्यादा गाढ़ा ना हो। तो अगर दोस्तों आपकी भी चेस्ट पेन होता है, बार बार चेस्ट पेन हो रहा है, तो मेरा तो सजेशन है कि एक बार ईसीजी करा लीजिए, स्पेशली अगर आपकी एज 25-30 साल से ज़्यादा है और स्ट्रेस वाली एक्टिविटी, एंजाइटी और बार बार पसीने की भी आपको कंप्लेंट होती रहती है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? और अगर आप लोगों को भी चेस्ट पेन की या एसिडिटी की कंप्लेंट है लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे पता लगाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।